हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या तरीका है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान होगा। ये आपके प्रश्न नंबर 8 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर। तो पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को त्रिभुज एबीसी बनाना है। त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेना है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है? कोण बी समकोण। ठीक है, अब कोण ए बी सी बनाना है ना। तो कोण ए और सी बनाना है। तो कोण ए और सी के लिए देखना है कि आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात ए का है वो कौन सा है? कोसाइन। तो वहाँ कौन सा कोण है? ए। ठीक है, तो ए को अपन को यहाँ रखना है और सी को अपन को यहाँ रखना है। ठीक है, ये अपन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो, तो अब अगर आपको इस कोण को ए रखोगे तो आपको बताना चाहिए जो यहाँ जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और ये वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। ठीक है, अब अपन को पता है कोस ए का मान अपन को दे रखा है। तो कोस ए का मान कितना देगा? 3/5। फिर अपन को लाल बटे का से इसका मान निकालेंगे तो क्या जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अगर हम तुलना करेंगे आधार का मान कितना हो जाएगा? 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? साइन ही निकालना है। अब अपन को पता है साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे आपको पता होगा सूत्र, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का से सूत्र से क्या होता है? पहला वाला जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। और आधार बटे लंब क्या होता है? कोट। और कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक। और कर्न बटे वाला क्या होता है? कोसेक। ठीक है, तो इससे अपने कौन सा निकालना है? अपन को साइन ही निकालना है। तो साइन के लिए क्या चाहिए? लंब और कर्ण। तो अपने पास कर्ण तो है लेकिन लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रमेय से अपन किसका मान निकालेंगे? लंब का। देखो ये जो लंब है ना उसका आपको देखो, अगर वो प्रमेय लगोगे उससे मान आएगा, लेकिन अगर आपको याद है ट्रिपलेट तो इससे मान का मान क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो अब इसका मान 4 आएगा तो फिर साइन का मान कैसे निकालेंगे? कुछ ट्रिपलेट होते हैं, इससे इसका मान क्या याद होना चाहिए। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जैसे 12 5 13। ये ट्रिपलेट होते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक लंब और आधार है तो कर्ण तो हमेशा 13 रहेगा। जैसे 4 3 5 एक ट्रिपलेट है, तो कुछ ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो सीधा मान आप 4 लिख सकते हो। तो साइन का मान यहाँ से क्या होगा? लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो ये हो गया 4 बटेवा 5। ठीक है, तो बटेवा 5 कौन सा ऑप्शन है? बे ऑप्शन। ठीक है, और वैसे आप एक सूत्र है उससे भी कर सकते हो। एक सूत्र आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो वो सूत्र लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस सूत्र से अगर अपन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर अगर अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 एक त्रिकोणमितीय सरसमी का है। ठीक है, अब अपन को कोस ए का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? 3/5। ठीक है, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। अब ये उधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर का इधर क्या आ जाएगा? अंदर उड़ जाएगा इंप्लाइज में। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। ठीक है, आइडिया कर देता हूँ। तो 25 को इधर करेंगे तो क्या आएगा? 16/25 अंडर रूट में। ठीक है, 16 का अंडर रूट क्या? 4 और 25 का 5। ठीक है, तो इससे भी अपने पास क्या आ सकता है? वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अपने पास अभी कौन सा चल रहा है? ये वाला ना। ठीक है, तो अपने आंसर क्या है? 4/5। वैसे करोगे तो भी 4/5 आएगा और ऐसे करोगे तो भी 4/5 आएगा। तो जो आपका तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। देखिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर मैंने बोर्ड की साइड से उठाया हुआ है। तो बोर्ड की साइड से मॉडल पेपर उठाया हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मीनार। ये क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उस प्रश्नावली से है। ठीक है, ये नवी प्रश्नावली से है और ये इस टाइप के एक नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस मीनार की चाहिए उसकी ऊंचाई के बराबर है सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो उन्नयन कोण होता है सीधा तो देसी भाषा में याद होगा आप लोग, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। यानी कि नीचे से ऊपर वाला जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा? उन्नयन कोण रहेगा। ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा कोण हमेशा। नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और एक और होता है अवनमन। अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे। वो कोण किसके साथ बनेगा? क्षैतिज रेखा के साथ। कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, उन्नयन हो या अवनमन कोण। ठीक है, तो इसको अपन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या देगा? किसी मीनार की चाहिए उसकी ऊंचाई के बराबर। तो सिंपल आपको जो देर का उसका डायग्राम बनाना है आपको। तो एक मीनार बना लो। क्या बना लो? मीनार। ठीक है, अब मीनार इस प्रणाली, अब मीनार की छाया क्या होगी? या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, किसी तरफ बना लो। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ से इस मीनार को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कौन सा बनेगा? ये। तो अपन मान लेते हैं जो उन्नयन कोण को है थीटा है। ठीक है, तो क्या बोला? मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ये दोनों मान क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी नाम दे दो इसको। ठीक है, देखो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो जब भी लंब बटे आधार हो तो अपन क्या लगाते हैं? टेन थीटा लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी अपन क्या लगाएंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? बताया था मैंने अभी क्या था? लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है? बी सी। ठीक है, अब दोनों मान बराबर है। तो दोनों मान बराबर है तो इसका मान क्या जाएगा? 1। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना आ गया? 1। अब अपन को क्या करना है? थीटा कैसे निकालना है? अब अपन को जाना है टेन की सारणी में। टेन की सारणी में जाकर देखना है कि जो 1 है वो किसका मान आएगा। तो आप देखो कि थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कौन सा देगा? 6।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सभी एक एक नंबर क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, सब एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आराम से चीज़ों को देख के करोगे तो 15 में से 15 सही हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। वर्ग अंतराल, ये प्रश्नावली नंबर आपके सांख्यिकी की प्रश्नावली है उससे है। ठीक है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास सिंबल निकालना है। तो अपन जैसे माध्य निकालते तब करते थे कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो अपन को भी इसमें वर्ग अंतराल वो निकालना है। तो अपन को क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग दे देना। तो इसमें क्या आएगा, 35/2, 35/2 कितना होता है, 17.5। ठीक है, 17.5 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, जब भी वर्ग चिन्ह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा प्रश्न होती है। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है, और याद नहीं रखो तो आप जैसे कर तो सकते हो, लेकिन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो व्रत है, ठीक है, ये व्यास है। ठीक है, वृत्त का मान के इसका केंद्र है, ये इसका व्यास है। अब व्यास के सिरों पर अगर स्पर्शरेखा खींच रही है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कितना कोण होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो दो अंतर कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, दो अंतर कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो जो अंतर कोणों से जो दिखाई बन रही है वो क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, समांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, 50-60 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। ठीक है, तो 50-60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। तो मैं यहाँ पर एक 50-60 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक है, मतलब इसकी सारी भुजाएं कितनी है, 7-7। तो ये अर्धगोला इसे रखा हुआ है, अर्धगोला कठोरी टाइप होता है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका बोला कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो आपको इसमें ऑप्शन में देखिए अधिकतम नहीं करना है, जो अधिकतम होगा वही होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो आप मान लीजिए ये आपने ये घनाकार बोल के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, तो इसका अधिकतम व्यास निकालना है। तो देखो जो ये 7 है, तो देखो इस भुजा का अधिकतम जो व्यास होगा वो क्या होगा, ये वाला व्यास होगा, कितना होगा, 7। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है कि एक व्रत के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। तो व्रत का चतुर्थांश क्या होता है, आपको पता है। एक व्रत में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। एक व्रत है, ठीक है, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखो व्रत जो होता है वो केंद्र पर कितना कोण बनता है, 360। ठीक है, और प्रत्येक चतुर्थांश पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, बराबर बराबर। 360 में अपन किसका भाग देंगे, 4 का, तो क्या जाएगा, 90 डिग्री। तो व्रत के चतुर्थांश के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक फांसी को उछाल देने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो जो पासा होता है उस पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। सबको पता है कि पासे पर जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, 6। ठीक है, तो 6 अंक है। अब जो अंक चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 से बड़ा तो कौन होता है, सबको पता है 6 से बड़े क्या होते हैं, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो पासे पर 7 8 9 10 के अंक तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो अंक, तो यहाँ पर जो प्रायिकता है वो किसकी निकालनी है अपन को, एक असंभव घटना की प्रायिकता निकालनी है। किसकी निकालनी है, असंभव घटना। तो आपको प्रायिकता में पता होगा कि असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। और निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता, मतलब कोई घटना होना निश्चित है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसा रहता, एक पासे को उछालने पर 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो 7 से छोटा अंक हमेशा आते ही आते हैं। एक पासे को आप उछालोगे तो 7 से छोटा अंक हमेशा आएगा आएगा। तो 6 से बड़ा अंक तो क्या है कि अपने पास एक असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। ये जो घटना हो ही नहीं सकती, अपन बोलते हैं ना, जो हो ही नहीं सकता उसके चांस कितने होते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है ये कि चांस, परसेंटेज कितने हैं किसी घटना के होने के, परसेंटेज चांस कितने हैं। तो 6 से बड़ा अंक तो असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। और निश्चित घटना, जैसे मैं बोलूँ कि आज तो निश्चित है, 100% है, तो उसकी